हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एसएससी। जैसे कि हम इंग्लिश में प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ में काम आने वाला है। आज हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग की तीसरी सीरीज़ है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूसली, लगातार एल्कोहल पीने की आदत के बारे में पूछा है। इसका आंसर होना चाहिए टिप्सोमेनियक, जो लगातार एल्कोहल शराब का सेवन करते हैं उसको बोलते हैं। एक और वर्ड हम यहाँ देख पा रहे हैं, वो है क्लेप्टोमेनिया। इसका मतलब होता है द अर्ज ऑफ स्टीलिंग, मतलब चोरी करने की आदत। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील लिख लेते हैं। एक मैनिएक कलम पढ़ रहे थे सनकीपन, ये सैटिरोमेनिया, ये एक अच्छा वर्ड है, अभी तक पूछा तो नहीं गया है। ये इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, आपने मॉक में देखा होगा उसको, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू हैव सेक्सुअल एक्टिविटी। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, इसको अगर ना लिख के अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर, तीव्र इच्छा, सेक्सुअल एक्टिविटी की तीव्र इच्छा, सैटिरोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस का हम देख रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय द आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। हम देख रहे हैं आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, और पेसिव में हो जाता है ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। बाय के बाद वाला जितना भी होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो हम यहाँ से चलूँगे, द आर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये पूरा आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि हम बाय देख पा रहे हैं, मतलब ये पेसिव वॉइस का क्वेश्चन है, इसको हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द, यहाँ से आर्ट एंथुजियास्ट अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ तक ये दोनों सेम है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन से फोर्थ और फर्स्ट तो कैंसिल हो जाएगा। एडमायर्ड वॉज लिखा है, मतलब प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है, एडमायर्ड द पेंटिंग। हैव आएगा नहीं, परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है नहीं। हम लोग एक बार एक्टिव पैसिव वॉइस का अच्छा सा रिवीजन कर लेंगे एक शीट बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड सेगमेंट दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट करना है इसको। ईच पार्टिसिपेंट हैव, हम लोग ने पिछले बार लास्ट में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्वेश्चंस किए थे हमने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये एरर्स के लिए। तो हमने उसमें पढ़ा था ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ये हमेशा फॉलो करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हैव लिखा है, तो ये तो गलत है। ईच पार्टिसिपेंट हैज आना चाहिए, हैव बीन भी गलत जाएगा, वर्ब भी गलत जाएगा, वॉज सही नहीं होगा। ईच पार्टिसिपेंट हैज परफॉर्म्ड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईडीएम्स का क्वेश्चन है। फतिमा वॉज एट हर विट्स एंड, ईडीएम का क्वेश्चन है। ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरीन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। एट द विट्स एंड मतलब होता है कि कंफ्यूज, एनॉयड, वरीड स्टेट में होती है, जिसमें उसको पता ना हो कि क्या करना है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, एक ये जम रहा है हमको। कंफ्यूज होगी तो शी बिकम अनकॉन्शियस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, कंफ्यूज होगी तो शी नोज व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये भी नहीं होगा। पता ना हो क्या करना हो, पता ना हो तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, डोंट नो, डज नॉट नो, फर्स्ट वाला जम रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, जब्बल सेंटेंस है। हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड कल्चर, कस्टम्स एंड लाइफस्टाइल इज दैट। इसको हमको देखना पड़ेगा
यहाँ से पढ़ते हैं, वी से स्टार्ट करते हैं। वी रिस्पेक्ट अप्रिशिएट देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। किन का पॉइंट्स ऑफ व्यू? देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू मतलब पीपल्स पॉइंट्स ऑफ व्यू। द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, यहाँ से चालू होना चाहिए क्योंकि ट्रैवलिंग की बात कर रहा है वो। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स। पीपल्स बोला है उसने, किसी मतलब एपोस्ट्रॉफी एस बताया, मतलब किसी चीज़ का रिलेशन की बात कर रहा है। पीपल की कोई ना कोई बात की बात कर रहा है, तो पीपल्स कल्चर कस्टम लाइफस्टाइल, मतलब पी के बाद एस आता है और एस के बाद क्यू। पी एस क्यू। पी एस क्यू कहाँ दिख रहा है हमें? पी एस क्यू यहाँ दिख रहा है, सॉरी पी एस क्यू यहाँ दिख रहा है। मतलब ये हम आर से स्टार्ट करें। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल। ट्रैवलिंग का एडवांटेज ये होता है कि डिफरेंट प्लेसेस में घूमना और लोगों को जानना। ऑब्जर्विंग डिफरेंट पीपल्स व्हाट? कल्चर कस्टम लाइफस्टाइल इज दैट। ये बिल्कुल जम रहा है, मतलब आर पी एस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओकोमोडेट का हमने लास्ट टाइम देखा था, डबल सी डबल एम, बिल्कुल सही है। मिलेनियम में डबल एल डबल एन आता है, ये बिल्कुल सही है। प्रिविलेज भी सही है। मिसचीवियस की स्पेलिंग गलत लग रही है। मिसचीवियस हमने प्रीवियस ईयर में कई बार सॉल्व किया है इसको। मिसचीवियस की स्पेलिंग होती है IEOUS। मिसचीवियस का मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब नटखट हो सकता है, शरारती। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। जैसे आपको बताऊँ, नॉटी इसका एंटोनिम्स होगा। एक होता है वैक्सेशियस। एक इंपॉर्टेंट डिलिंक्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉट मतलब कोई चीज़ होती टाइट, बोलते हैं ना, तना हुआ या कसा हुआ, टाइट। तो उसका यहाँ तो सिनोनिम्स यही लिखा ही हुआ है, टाइट। एक होता है टाइट, सिनोनिम्स पूछा, ये हमें पहले देखना है। टाइट, एक टाइट के साथ रिजिड हो सकती है, रिजिड हार्ड, और स्ट्रेच्ड हो सकता है। स्लैक एक अच्छा वर्ड है। स्लैक का मतलब होता है जो आदमी ढीला हो, आलसी हो। इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है आलसी के लिए, स्लगिश प्रीवियस ईयर का अच्छा क्वेश्चन है। लिंगरिंग और एक लेथार्जिक होता है, कॉमन वर्ड है लेथार्जिक, स्लगिश, आलसी के लिए। टॉर्न फाड़ना, प्लेसिड एक अच्छा वर्ड है। प्लेसिड मतलब होता है झूलना, कोई चीज़ झूलती है इसको प्लेसिड बोलते हैं। लटकती है, लटकता। इसके लिए एक वर्ड वो कर सकते हैं, सॉफ्ट चीज़ ही कर सकती है। और एक और मैलिएबल लिख दीजिए आप लोग, मैलिएबल। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है। पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हमें ये देखना है, ये एक्टिव का ही क्वेश्चन है शायद, है ना। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय, ये पैसिव का क्वेश्चन है। द पीपल आपका ये सब्जेक्ट था, ये वाला, हमें द पीपल से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक यहाँ हो रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द पीपल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। विल के साथ विल यूज़ हो गया है। मेक की थर्ड फॉर्म मेड थी। ये आप इजीली पॉइंट ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। पहले हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना, तो ये कोई इससे तो बिल्कुल संबंधित नहीं है। ग्रीन थम उसको बोलते हैं पर्सन हु लव्स प्लांट और गुड हैंड इन गार्डनिंग। मतलब आप बोलो गुड इन गार्डनिंग, जो व्यक्ति को पेड़ पौधों से
मतलब प्यार होता है, हेल्प टू मेक देम ग्रो, लव प्लांट्स। हाँ। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप उस व्यक्ति को बोलते हैं जो आप, कलंक, कलंक शब्द आपने सुना होगा, कलंक, कलंक जो व्यक्ति डिसग्रेस, डिसग्रेस इन फैमिली बोल सकते हैं, या सॉरी फैमिली की स्पेलिंग, फैमिली या टू फैमिली है, डिसग्रेस टू फैमिली। इसके लिए एम्बेरस भी बोल सकते हैं आप, एम्बेरस करता हूँ पूरी फैमिली को, ब्लैक शिप, एम्बेरसमेंट। कल हमने एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग भी देखी थी। 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब ऐसा डिस्काउंट जो चोरी के समान ही हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसको बोलते हैं हम टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। ग्रीन थम मतलब गार्डनिंग में अच्छा हो। चोरी के लिए एक वर्ड कर सकते हैं, मतलब थीफ, स्टील लिखा हुआ है, इसके लिए एक पिल्फरेज, अच्छा वर्ड याद आया तो आपको बता देता हूँ, पिल्फरेज, पिल्फरेज वर्ड कर सकते हैं चोरी के लिए, थीफिंग, स्टीलिंग, पिल्फरेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये एरर का क्वेश्चन है, ये तो आपको पहली लाइन से ही मिल जाएगा। हम सीजीएल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2024 के। मेरा मानना ऐसा है, ये होता है CHSL में भी 25 का है, इसी लेवल का पूछता है, आजकल MTS 10th लेवल है, उसमें भी सीजीएल लेवल का ही पूछता है। आखिर वेंडर अलग भी हो जाएगा तो भी इसके बाहर नहीं जाएगा। IR डांसिंग आप यहीं से पकड़ सकते हो, आई के साथ क्या होता है, एम यूज़ होता है। ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब होती है। एम के साथ हम आई यूज़ करते हैं, आई एम, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, तो IR, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। मिजरेबल, मिजरेबल का एंटोनिम्स करना है। मिजरेबल मतलब क्या होता है, मिजरेबल दुर्घटना होती है ना, मतलब दुखद बोल सकते हैं, जिसको अनहैप्पी भी बोलेंगे हम, अनहैप्पी हो गया। और क्या बोल सकते हैं मिजरेबल के लिए, शोरोफुल बोल सकते हैं, शोरोफुल। डिजेक्टेड अच्छा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, बोलने में ही समझ में आता है, डिजेक्टेड। एक डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट बोल सकते हैं, और डिसोलेट बोल सकते हैं, डिसोलेट। सब दुखद के सिनोनिम्स होंगे ना मिजरेबल के। तो यहाँ मिजरेबल का एंटोनिम्स बताना है हमको। चीयरफुल, चीयरफुल ऑफ कोर्स चीयरफुल हो जाएगा। रिस्ट्रेंट रुकावट, कल हम लोगों ने इसके किए थे रिस्ट्रेंट के, मतलब संयमित करना। हिंडर करे थे हमने ना, हिंडर, हिंडर करे थे। और ऑब्स्ट्रक्ट भी करे थे कल हम लोगों ने, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। सेटल्ड होना बिल्कुल नहीं होगा। मेलोडियस, मेलोडियस मतलब सुरीला, मेलोडियस मतलब सॉन्गफुल होता है। इसके लिए एक वर्ड कर लीजिए आप, कैनोरस, पूछेगा तो आपको बनना चाहिए कैनोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट ये वर्ड अच्छा है, सिनोनिम्स बताना है। कॉन्फिस्केट मतलब होता है जप्ती, जप्ती, जप्ती करना, सीज करना। सीज की स्पेलिंग यही होती है, बिल्कुल नहीं होती। सीज की स्पेलिंग होती है सीज, ये होती है। इसके लिए आप एक रिक्विजिशन, रिक्विजिशन कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है रिक्विजिशन। और एक इम्पाउंड कर सकते हैं, इम्पाउंड, रिक्विजिशन, इम्पाउंड, जब्त करना, जब्ती। रीस्टॉक, आपको उसका सीज, ये तो है सीज लिखा हुआ था, सॉरी। डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं होगा, तबाह करना। रीस्टॉक, स्टॉक की पूर्ति करना नहीं। टिटीवेट, टिटीवेट मतलब होता है अच्छे खासे कपड़े पहनना, ठाट बाट से कपड़े पहनना। इसके लिए साफ सुथरा, टाइडी हो सकता है, ग्रूम हो सकता है, ग्रूम। टिटीवेट अच्छे कपड़े पहनना के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एडिबल, खाने योग्य। एडिबल क्या बताना है इसका, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ही बताना है एक तरीके। एडिबल खाने योग्य, इसके लिए हम कंज्यूमेबल कर सकते हैं। एक पैलेटेबल होता है, पैलेटेबल प्लेट में लेने के एबल, पैलेटेबल ऐसे याद करते हैं इसको। और एक है एस्क्यूलेंट, एस्क्यूलेंट कर दीजिए। और कंज्यूमेबल तो आपको पता है, ईडेबल विच कैन बी टेड। ये नॉक्शियस एक वर्ड आया, नॉक्शियस अच्छा वर्ड है, नॉक्शियस मतलब जहरीला, खतरनाक, जहरीला।
ऐसे ही लिखते हैं जहरीला, जहरीला। आप पॉइजनस, सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आया होगा, पॉइजनस कर सकते हैं, टॉक्सिक लिख सकते हैं, एक्स। एक अच्छा वर्ड है इसका वीरुलेंट। वीरुलेंट मैंने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पढ़ा है, वीरुलेंट। परनीशियस, परनीशियस आप लोगों ने सुना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक में परनीशियस का यूज़ हुआ है, वीरुलेंट का भी यूज़ हुआ है। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव मतलब ये एडिबल का ही हो जाएगा, खाने योग्य होता। मॉर्टल, इमॉर्टल, मरना, मरना। नॉइसम, इसको नॉइस से रिलेट नहीं करिएगा, इसका मतलब होता है दुर्गंध। स्टिंगी होता है, स्टिंगी यहाँ लिखते हैं इसका, स्टिंगी या स्मेली, स्मेली, स्मेली या स्टिंगी, स्टिंकिंग, स्टिंकिंग कर लेते हैं। एक और कर सकते हैं हम, ऑलिड। ऑलिड शब्द अच्छा वर्ड है, ऑलिड शब्द। नेक्स्ट देखते हैं। देयर, ये भी सब्सटीट्यूट है, वन सब्सटीट्यूट ही है। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। आपको इसका सब्सटीट्यूशन, ऑपरेटिव का सब्सटीट्यूशन बताना है कि ऑपरेटिव एरिया क्या यूज़ कर सकते हैं। एक है इंडस्ट्रियस, दूसरा है सर्विशिएबल, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, मैकेनिकल। इसका मतलब तो होता है मेहनती, मेहनती। इसके लिए कुछ वर्ड देख लेते हैं इंडस्ट्रियस के लिए, पर्सन हु वर्क्स हार्ड। इसके लिए इंडस्ट्रियल आना चाहिए। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी, तो इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द सिटी पहला 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 चाहिए। मैकेनिकल, सर्विशिएबल तो नहीं होना चाहिए, इसको परिश्रमी भी बोल सकते हैं ना, इंडस्ट्रियस को। इंडस्ट्रियल आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलोबोरेट सिलेबी हैड टू बी समराइज्ड, यहां से क्वेश्चन है, सॉरी। द एलोबोरेट सिलेबी had to be summarized to make a presentation in the UCG assignment meeting. समराइज्ड, समराइज्ड मतलब क्या होता है, हमको इसका सिनोनिम्स ही बताना है। समराइज्ड, समराइज्ड का मतलब वो समअप ही होता है, समअप, इकट्ठा करना, कंपाइल करना। इसके लिए अब्रिज यूज़ करिएगा, अब्रिज, अब्रिज सेंड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी अब्रिजमेंट का यूज़ होता है। एक प्रिसाइज आपको पता ही होगा, प्रिसाइज मतलब कंसाइज फॉर्म पे। इसके लिए एक दो वर्ड और नए आते हैं, एक तो यहीं लिखा हुआ है, एक ये है इनकैपिचुएट या इनकैपिसुलेट, एक ये बोलेंगे, आई है यहाँ, और एक ये होता है रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट, समराइज का मतलब रिकैपिचुलेट होता है ना, समराइज करना। एक्सपांड करना तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रोलॉन्ग, एक्सपांड, लेंथन एक ही होता है। समराइज करना, समअप करना, रिकैपिचुलेट, इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई रिसीव्ड अ पार्सल, रिसीव्ड का स्पेल करेक्शन बताना है आपको। रिसीव्ड, रिसीव की स्पेलिंग जनरली आपको कंफ्यूज कर देती है। RECEVED, यही आएगा, कंफ्यूज होने। यहाँ ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आप लोग एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, ई पहले आता है ना, रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर आर प्लेस्ड एट द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कैन नॉट बी रीच्ड। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, दैट कैन नॉट बी रीच्ड का। दैट कैन नॉट बी ईजी, इनएक्सेसिबल इसका सही आंसर होगा। अफोर्डेबल, अफोर्ड नहीं किया जा सकता, ये नहीं होगा। रिप्रेजिबल, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अफेबल, आर अफेबल, अफेबल तो मतलब होता है फ्रेंडली व्यक्ति जो होता है, मिलनसार, जिसके लिए आप सोशियल यूज़ कर सकते हैं, सोशिएबल यूज़ कर सकते हैं। चमी, चमी एक वर्ड होता है, चमी, CHU आएगा, CHUMMY, चमी। और एक नया वर्ड है इसके लिए, नया वर्ड नहीं मतलब आपके नॉर्मल यूज़ में नहीं आता, डेबोनेयर, 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 चार्मिंग। डेबोनेयर मतलब चार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन।
हम कल होमोफोन्स की बात कर रहे थे, आज होमोफोन्स का क्वेश्चन ही आ गया। ही हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। राइट आप आसानी से राइट कर सकते हैं इसका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एन ऑर्डर ऑफ अ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर, इसलिए रिस्ट्रिक्शन यूज नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है, कर्फ्यू यूज होगा। अगर इसमें क्वारंटीन लिखा होता, क्वारंटीन इसकी स्पेलिंग पूछी गई है, क्वारंटीन लिखी होती तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते। कर्फ्यू क्योंकि लॉ की बात कर रहा है, रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्रहेंसिव है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। पहला है द प्राइस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करेंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्शन की बात कर रहा है और प्राइस की बात कर रहा है, कहाँ होगा, एरिया में नहीं होगा, जोन में नहीं होगा, फील्ड में नहीं होगा, ये होना चाहिए मार्केट में। मार्केट में आप लोग लिख लीजिए, फाइनल टिक आप बाद में करिएगा, आप आगे भी पढ़ सकते हैं, इसमें क्लोज टेस्ट जैसा है ये। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स की बात कर रहा है। द टी प्राइस हैव बीन, नेक्स्ट क्वेश्चन में टी प्राइस हैव बीन डैश विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनीज। फेवरिंग नहीं होगा, काउंटरिंग एक दूसरे के प्रतिपक्ष में बिल्कुल नहीं होगा, इनकाउंटरिंग भी नहीं होगा, अलाइंड मतलब आगे पीछे या क्रमबद्ध तरीके से, अलाइंड। टी प्राइस हैव बीन अलाइंड होना चाहिए विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनीज अनलाइक लास्ट ईयर। आगे चलते हैं, यहाँ आपने अलाइन लिख दिया, यहाँ आपने क्या लिखा था पहले, मार्केट लिख दिया, हो गया, एम से करते हैं। नेक्स्ट अलाइन विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनी अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइस हैव जनरली शोन इनफ्लोज इनेट रिडक्शन अप ट्रेंड, इसको हम आगे के लिए छोड़ते हैं। व्हेन टी प्राइस रॉस ड्रामेटिकली, बढ़ने की बात कर रहा है, राइज रोज रीजन में रोज मतलब बढ़ने में इनफ्लो नहीं होगा, इनेट नहीं होगा, रिडक्शन तो नहीं होगा, इनेट भी नहीं होगा, अप ट्रेंड बढ़ना बोलते हैं, तो यहाँ अप ट्रेंड आना चाहिए। आगे चलते हैं, दिस ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिस ईयर प्राइस सीम्स टू हैव डैश एट रेदर हाई लेवल। हाई रेदर की बात कर रहा है, कंपेरेटिव बात किया है तो हाई लेवल के नीचे की बात करेगा, मॉडरेट, इक्वेट, अबेट मतलब भी बढ़ना होता है, मॉडरेट मतलब सामान्य होता है, इक्वेट मतलब भी एक तरीके का बढ़ना होता है, स्टेबलाइज्ड सही होना चाहिए। दिस ईयर द टी प्राइस रोज ड्रामेटिकली, फिर बोल रहा है दिस प्राइस हैव टू हैव स्टेबलाइज्ड रेदर देन हाई, मतलब वो नॉर्मल हो गया, समतुल्य हो गया हाई होने के वजह। नेक्स्ट इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, नेक्स्ट करते हैं, 4 मंथ की बात कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है और एक और जगह कहीं मंथ की बात किया है उसने, यहाँ की बात किया है, तो यहाँ द मंथली होना चाहिए, द मंथली एवरेज प्राइस शोड अ डाउन स्ट्रीम। तो ये आज हमारे 25 क्वेश्चंस थे, जो कि जैसे कि हम आज हमारी 3rd सीरीज़ थी, हम ऐसे कर कर एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन जो कि पोस्टपोन हो गया है न्यू टेंडर्स के कारण, तो हम इसके लिए आगे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। थैंक यू।